आज सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का 557वां प्रकाश उत्सव पूरे देश के साथ साथ कटिहार में भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कटिहार के गुरुद्वारे को बड़े ही सुंदर ढंग से सजाया और संवारा गया है। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव पर गुरुद्वारे में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शबद कीर्तन से लेकर गुरुवाणी तक हर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिरकत कर रहे हैं। अमृतसर से आए रागी जत्थ द्वारा शबद कीर्तन का ऐसा समा बांधा गया कि मौके पर मौजूद श्रद्धालु झूम उठे। जो पटना की अलौकिक फौज है, आंखों में अपनी आंखों में बना के जब सोचेंगे ना कि गोविंद राय जी कैसे थे। नूरानी कलगी लगी है, छोटी सी कलगी लगी हुई है, सुंदर दस्ताना पहना, सुंदर जोड़ा पहना हुआ है। जब आवाज मारी ना। इस अवसर पर एक विशाल लंगर भी आयोजित किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। खा रहे हैं। गुरुद्वारा कमेटी के लोगों ने बताया कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व 357वां प्रकाश पर्व श्री गुरु नानक गुरुद्वारा कटिहार में मनाया जा रहा है। इसकी परसों 15 तारीख को अक्षय अखंड पाठ साहब गुरुद्वारा में रखा गया था, जिसकी आज समाप्ति हुई है और सुबह से ही श्रद्धालुओं का गुरुद्वारा में आना शुरू हो गया है। गुरुद्वारे में पटियाला से आए रागी जत्था इंद्रजीत सिंह जी अपने मधुर कीर्तन से संगत को निहाल कर रहे हैं। साथ ही साथ गुरु जी का अटूट लंगर चल रहा है और विभिन्न धर्म के विभिन्न संप्रदाय के लोग गुरुद्वारा में आके गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व मना रहे हैं। कहीं प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर बिखे भव लयो। और इस मौके पर हमारे गुरुद्वारा के प्रधान सरदार अमरजीत सिंह जी, टोनी सिंह जी, सरदार जगजीत सिंह जी और सरदार सोनी सिंह जी, कई लोग जो है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इस तरह गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त कर रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संग जी, आज कटिहार की धरती बहुत भाग वाली है, क्योंकि आज के दिन ही धन गुरु गोविंद सिंह जी ने पटना साहिब में अवतरण धारण किया था, जिसको आज 358 साल हो चुके हैं। 357 साल हो चुके हैं। गुरबानी में गुरु महाराज ने खुद दसम पिताजी ने फरमान किया है, तहीं प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर बिखे भव लयो। और गुरु साहब जी ने अपनी बानी में खुद फरमान किया है, जो हमने अवतरण धारण किया है और ये अकाल पुरख का हुक्म हुआ था, मैं अपना सुत तोहे निवाजा, पंथ प्रचुर करबे को साजा, जहाँ तहाँ तुम धर्म बिधारो, दुष्ट दोखियन पकड़ पछाड़ो, याही काज धरा हम जन्म। इसीलिए मैंने इस संसार में अपना आगमन किया है। याही काज धरा हम जन्मंग, समझ ले साधु सब मनमंग। हे संसार के जीवो, इसीलिए हमारा अवतरण हुआ है, क्योंकि दुष्ट सबल को मूल पारण, याही काज धरा हम जन्मंग, समझ ले साधु सब मनमंग। संत उबारण दुष्ट विदारण। जो दुष्ट वृत्ति वाली लोग वृत्तियां हैं, जो राज में जुल्म हो रहा है, इस राज की जड़ को खत्म करने के लिए उन्होंने अपना सर्वंश कुर्बान कर दिया। उसके जो पुण्य फल थे उसको सर्वनाश कर दिया और वचन उच्चारण किया। एक पौधा था, उसको अपनी कटार से उखाड़ा और कहा कि आज मुगलों की जड़ें खत्म हो गई हैं, ये आने वाले समय में इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो हम सब भाग्यशाली हैं और पटना की धरती भाग्यशाली है और हम सभी जीव भाग्यशाली हैं, क्योंकि बिहार की धरती में उन्होंने
पंजाब की धरती को छोड़ के बिहार की धरती में आगमन किया और हम सब संगत यहाँ की और सारे विश्व को बधाई देते हैं। धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। वाहो वाहो गोबिंद सिंह, आपे गुरचेला, आपे गुरचेला, आपे गुरचेला। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे और इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहब को पूरा किया था। गुरु गोविंद सिंह ने ही ये बताया था कि भगवान तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता प्रेम का रास्ता है। इसी रास्ते से आप भगवान को पा सकते हैं। तो माता गुजरी भी अपने बेटे पे ऐसे ही कुर्बान, आज गंगा के तट पे चले गए। ध्यान देना, एक बार कह दो बन जाई। एक अच्छा रेस्टोरेंट कैसा होना चाहिए? जहां खाना स्वादिष्ट हो, प्राइस कम हो और बेहतर साफ सफाई भी हो। क्यों, है ना? अगर आपको चाहिए ऐसा ही रेस्टोरेंट तो नमस्ते कटिहार आपका स्वागत करता है। चाहे तंदूरी खाने का सवाल हो या मॉकटेल का, हर चीज में है मास्टरी हासिल। ऐसा रेस्टोरेंट ना कहीं देखा और ना ही कहीं सुना। नमस्ते कटिहार, सबका चहीता, बैंक्वेट हॉल और पार्किंग की सुविधा के साथ।